आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीम का दर्ज देने के बजाय एहतिजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर असातिजा। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती हादसे से मुतासिर अफराद को नहीं मिल रही कोई इमदाद। और कश्मीर सुपर 30 मेडिकल प्रोग्राम के जरिए गरीब बच्चों को मेडिकल की फ्री कोचिंग दे रही है भारतीय फौज। कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर के स्कूल कॉलेज एक तवील मुद्दत तक बंद रहे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भी स्कूल तकरीबन 1 साल बाद खुले हैं। अब ऐसे नाजुक वक्त में वालिदैन, असातिजा और स्कूल तीनों का किरदार बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इनकी गाइडेंस में तुलबा जहनी तौर पर हर मुश्किल पार करने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जहां तालीम की हालत पहले ही काबिल-ए-जार है, वहां हालात इस वक्त और भी बदतर हो चले हैं। यहां स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन असातिजा सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं। उन्हें ऐसे मुजाहरे करने के लिए मजबूर किया है यहाँ की हुकूमत और स्कूल इंतजामिया ने। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तुलबा परेशान हैं। वजह है कि तकरीबन 1 साल बाद ये स्कूल तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी तालीम अभी भी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि तालीम जारी रखने में इन्हें असातिजा का साथ नहीं मिल पा रहा। दरअसल असातिजा भी स्कूल तो आ रहे हैं, लेकिन क्लास नहीं ले रहे, बल्कि एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। दरअसल आज से तकरीबन 12 साल पहले यानी 2009 में इनकी अपग्रेडेशन के लिए नोटिस जारी हुआ था, लेकिन इन्हें अपग्रेड नहीं किया गया। इनकी तनख्वाह और दीगर मरात में गुज़िश्ता 1 दहाई से 1 रुपए का भी इजाफा नहीं हुआ, जिससे ये काफी नाराज हैं। पहली बात यह है कि उस्ताद कभी नहीं चाहता कि कोई अपना तदरीसी बाइकाट करे या कुछ करे। हमारे जो मुतालबात हैं या जो हमारे इशू थे, हमने अरबाब इख्तियार से मुतअद्दिद बार मुलाकातों में, उनकी मीटिंग्स में ये हाईलाइट किए हैं। फिर हमारा ये मुतालबा माना हुआ था, जो उसी पर जो सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडेशन के हवाले से आज हम 9 दिन से स्ट्राइक पे हैं। हमें भी दुख होता है कि जब बच्चे ऐसे ही आते हैं, ऐसे वापस चले जाते हैं, लेकिन जो एक चीज़ मानी अगर कोई चीज़ ना दी जाए तो फिर उसे ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई तरीकाकार, कोई हल तो होना चाहिए ना। असातिज़ा का कहना है कि वे जानबूझकर मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुतबादिल बचा ही नहीं है। इनका कहना है कि जरा सोच कर देखिए, हमें जो तनख्वाह आज से 10-12 साल पहले मिलती थी वो आज भी मिल रही है, जबकि इस दौरान महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। राशन से लेकर पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, गोश्त से लेकर सब्जियों तक के दाम में 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना का इजाफा हुआ है, लेकिन उन्हें उतने ही पैसे मिल रहे हैं। ऐसे में असातिज़ा अपने घर की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इन सियासतदानों ने जो है ना वो उस्ताज़ा पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। ठीक है, नया भर्ती होने वाला एक सिपाही जो है वो हमसे बेहतर स्केल में है और हमसे बेहतर पे तनख्वाह वगैरह ले रहा है। क्लर्क साहिबान है, उनकी एजुकेशन देख लें और हमारी एजुकेशन भी देख लें, हमारा तजर्बा भी देख लें। 18 साल हो गए मुझे इस महकमे में और मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह से मैंने स्टार्ट लिया था। आप खुद सोचें महंगाई के दौर में किस तरीके से गुजारा हो सकता है। बाकी रह गई बात मिनिस्टर्स की, इन्होंने ना सिर्फ हमारे अपग्रेडेशन को रोका बल्कि इन्होंने हमारा प्राइमरी का खास तौर पे 25% कोटा करके हमें बिल्कुल जो है ना वो अंधेर नगरी में फेंक दिया। हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे इस आज़ाद कश्मीर के खिते में अभी तक ये जो स्केल जो अपग्रेड नहीं हुए, तो हमारी हुकूमत को, अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि बच्चों का जो ये हर्ज हो रहा है ये ना हो। उसकी सूरत सिर्फ और सिर्फ यही है
कि स्केल अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन, और ता वक्त नोटिफिकेशन हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीम का जैसा बुरा हाल गुज़िश्ता कुछ बरसों में हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं रहा। तालीम का बेड़ा गर्क कर रखा है हुक्मरानों ने। दरअसल हुकूमत को यहाँ तालीम की कभी परवाह रही ही नहीं। ऊपर से यहाँ मौजूद अफसरशाही ने तालीम का भट्ठा बैठा दिया। पूरे खित्ते में मयारी तालीम का फुकदान है, और ऊपर से जब तालीम का दौर दोबारा शुरू करने का वक्त आया तो ये सिलसिला भी रुक गया है। हालांकि अपनी सफाई में असातिज़ा का कहना है कि वे लापरवाह नहीं हैं, बल्कि वे एक्स्ट्रा क्लास भी लेने को तैयार हैं। बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसलिए उनकी दरख्वास्त जल्दी सुनी जाए। हम वक्फे से अपने एहतजाज नोट कराते रहे हैं, लेकिन अरबाब अख्तियार ने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं की और आंखें बंद रखी हैं। अब हम मजबूर हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब टीचर जो नए भर्ती होने वाले, और मेरी 16 साल सर्विस होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं अपने बच्चों के अखराजात इस तरह मैं पूरे नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीमी निज़ाम वैसे ही दरहम बरहम है। टीचरों की तकरूरी में धांधलियां होती रही हैं। उनका दर्द ये है कि जिन हुकूमतों को उन्होंने वोट देकर इख्तिदार तक पहुंचाया, उनमें से किसी ने भी इनके मसले को न ही हल किया और न ही इनकी शिकायत इस्लामाबाद तक पहुंचाई। वैसे इंतजामिया और असातिज़ा की नूरा कुश्ती में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है मासूम तालिबे इल्मों को, जो रोज इस उम्मीद में स्कूल तक आते हैं कि आज उन्हें तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन दिन भर खाली बैठने के बाद ना उम्मीद होकर वापस घर लौट जाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हम 1.5 साल से स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई का हर्ज हुआ है। अभी भी हम स्कूल में आते हैं, लेकिन यहाँ हड़ताल होती है और टीचर हमें बिल्कुल सबक नहीं पढ़ाते। हुकूमत से गुजारिश है कि ये हड़ताल ख़त्म करें और हमारी बाकायदा से तालीम शुरू करें। कोई हमें सबक ही नहीं पढ़ाते, हेड मास्टर साहब कोई 2 सर पढ़ाते हैं हमें, कोई ऐसे थोड़े थोड़े एक सबको पढ़ाते हैं, और कोई हमारा स्टूडेंट पढ़ाते हैं, और कोई सर नहीं आता यहाँ। आज से कबल बड़े स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो तालीम का सिलसिला पूरी तरह रुका हुआ था और आज भी रुका हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में किसी न किसी तरह से जानबूझकर तालीमी शोबे को नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है तालिबे इल्मों को तालीम से महरूम रखने की। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में असातिजा की मुश्किलात को देखते हुए इनकी मांग कहीं से भी गलत नहीं लगती। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ भारतीय फौज सरहदों की हिफाजत करने के साथ मकामी अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से ही कारफरमा रहती है। इस सिमत में तुलबा तालिबात को मदद भी शामिल है। मुख्तलिफ इकदामात के जरिए स्कूल से लेकर कोचिंग तक और मुकाबलाजात इम्तिहान की तैयारियों के लिए भी इन्हें तैयार किया जाता है, जिससे ये अपना कैरियर बना सकें। इनमें से कई कोशिशें शुरुआत से ही बेहद हिट साबित हुई हैं, जैसा कि आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 30 मेडिकल प्रोग्राम, जिसमें खते इफलास के नीचे गुजर बसर करने वाले कुनबों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को मेडिकल की फ्री कोचिंग दी जा रही है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। साल 2018 में हिफाजती अमले की जानिब से श्रीनगर में शुरू किए गए आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 30 मेडिकल प्रोग्राम के तहत तालिब इल्म मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कामयाब होने के लिए पुरजोश अंदाज में मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए हिफाजती अमले HPCL और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका ताउन से इन्हें मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के लिए इस बार तकरीबन 33 स्टूडेंट्स का बैच तैयार किया गया है। ये तालिब इल्म वादी के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता हैं और खते इफलास के नीचे गुजर बसर करने वाले कुनबों से ताल्लुक रखते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर में ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इंडियन आर्मी के सपोर्ट से चलने वाले इस प्रोजेक्ट को
हर किसी ने हाथों हाथ लिया है और लोगों का विश्वास है, विश्वास रिजल्ट्स के कारण भी है, एज वेल एज आर्मी के साथ उनका अटैचमेंट भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। हर साल की तरह इस साल भी चुने हुए बच्चों को मेडिकल इम्तिहान के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा है। इस सेंटर में असातिज़ा भी बच्चों को सिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। तालीम फराहमी के लिए हिफाजती अमले की जानिब से किए जा रहे इक़दामात इन मेडिकल के तालिब इल्मों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। इसमें सर जो भी गरीब बच्चे हैं जिन जो एकोमोडेट नहीं करते हैं बाहर ये कोचिंग में, तो ये उन्हीं के लिए एक मुफ्त कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो आसानी से अपनी मंजिलों को छुएं। यहाँ पे दूर दूर से गुरेज से आते हैं, बाकी बांडीपुरा, गांधरबल, हर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे बच्चे, जो यहाँ पे हर किसी के लिए गरीब हो, जो मतलब बाहर फाइनेंशियली जो कोचिंग सेंटर से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको यहाँ पे लाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं और अच्छा देते हैं अपना। हिफाजती अमले की जानिब से चलाए जा रहे इस प्रोग्राम के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िदा रिटर्न एग्जाम के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए काबिल तालिब इल्मों को मुंतखब किया गया। इस इक़दाम के जरिए इन होनहार बच्चों को शोबे सेहत से मुतालिक एंट्रेंस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके मुल्क के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने की सहूलत होगी। 1 साल तक इनकी तालीम के साथ हॉस्टल में रहना खाना भी बिल्कुल मुफ्त है। सख्त मेहनत और काबिलियत की बदौलत इस कोचिंग प्रोग्राम की कामयाबी की शरह भी काफ़ी अच्छी है। हमारा अगर कश्मीर का ही बात करें तो सर सिर्फ हमारी फ़ी में 2-3 लाख लग जाता है सर, और बाकी ट्रैवलिंग का अलग से, रहने का अलग से बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पे सब कुछ फ्री है सर, वैसा कुछ भी हमें यहाँ से पे नहीं करना पड़ रहा है सर। फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाता है सर। फैकल्टी यहाँ हमारी कश्मीर के लोकल फैकल्टी भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं सर, चेंज होते रहते हैं सर। गेस्ट फैकल्टी भी आते हैं, फैकल्टी बहुत अच्छा है सर यहाँ पे। हिफाजती अमले के ऐसे प्रोग्राम से मुकामी तालिब इल्मों को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मुहैया रहा है। ऐसे गरीब बच्चे जो बासलाहियत तो हैं, लेकिन गरीबी की वजह से डॉक्टर बनने के अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते। यकीनन इस प्रोग्राम के जरिए इन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में गरीब बच्चे इस प्रोग्राम में मुंतखब होकर इसमें शरीक होना चाहते हैं। इस प्रोग्राम की अहमियत और बच्चों की कामयाबी को देखकर कोचिंग प्रोग्राम को वसी पैमाने पर इनेकाद करने का मंसूबा ज़ेर गौर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तालिब इल्म इसका फ़ायदा उठा सकें। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सजाद रजा ने ट्वीट किया है कि चीन की जानिब से सीपेक मंसूबे को पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस मंसूबे के जरिए चीन गिलगित बल्तिस्तान को छीनना चाहता है। हम चीन के कॉलोनियल एजेंडे की मुखालफत करते हैं और खून की आखिरी बूंद तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि जरा पाकिस्तान की ओर भी अपनी तवज्जो दें। यहाँ वो नस्ल और जुबान की बिना पर लोगों पर जुल्म बरपाता है। इन्हीं में से एक अमन पसंद शहरी तनवीर अहमद को पाकिस्तानी परचम हटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अब उनकी जिंदगी खतरे में है। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि ग्रेजुएट अलायंस दियामर ने हुकूमत और वापडा के खिलाफ गिलगित, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में एहतजाजी मुजाहिरे किए। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि JNK फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से श्रीनगर शहर को हरा भरा और साफ सुथरा बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सज्जरकारी मुहिम का इनेकाद किया। सबा कश्मीरी ने ट्वीट किया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे एडिशन में जम्मू कश्मीर ने मेडल्स टैली में अव्वल मकाम हासिल किया है। JNK ने 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। शाहिद चौधरी ने ट्वीट किया है कि किताबें पढ़ना लिखना श्रीनगर की अदबी सकाफत का हिस्सा रहा है। इस सिमत में हमने 45,000 किताबों के साथ लाइब्रेरीज का नेटवर्क तैयार किया है। गिलगित बल्तिस्तान को यूं तो पाकिस्तान की गुलामी में रहने की बेशुमार कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे भी हैं जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जैसे कि जानो माल को हुआ नुकसान।
दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से यहाँ के लोग अक्सर कुदरती आफत से दो चार होते हैं। ऐसे में अपना सब कुछ गवा चुके लोगों को हुकूमत से मदद का इंतजार रहता है, लेकिन कभी मदद इन तक नहीं पहुंच सकी। जब भी लैंडस्लाइडिंग जैसा कोई कुदरती हादसा होता है तो उससे हुई तबाही से उबरने में अवाम को काफी वक्त लग जाता है। गुज़िश्ता रोज भी ऐसा ही हादसा पेश आया जिला गिजर में। मजीद तफसील देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में आम आदमी काफी मुश्किलात से जूझ रहा है। एक तरफ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए ढेरों मसाइल हैं, तो वहीं कुछ मुसीबतें अचानक भी दस्तक देती हैं। पहाड़ी और मुश्किल तरीन इलाका होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग, मड स्लाइडिंग और पहाड़ी तोदे गिरने के वाकयात अक्सर यहाँ पेश आते हैं, जिनमें जानो माल का नुकसान होता है। ऐसे हादसों में मुतासिर होने वाले लोगों को हुकूमत से भी कोई मदद नहीं मिलती, जिसकी वजह से इनसे उबरना काफी दिक्कत भरा होता है। जिला गिजर का दरकोत इलाका, जो कि सतह समुंदर से 8,878 फीट ऊंचाई पर वाक़ई है, वहां पहाड़ी तोदा गिरने से कुछ घरों को काफी नुकसान पहुंचा। यहाँ कोई हफ्ता हो गया, इधर से उधर जो है ना पहाड़ी तोदे गिर कर ये आदमी का घर तबाह हो गया और तकरीबन कोई 10-12 अफराद इधर थे तो वो बच गए, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये पूरा दर कुछ सर यानी तारीख़ी लिहाज से और दूसरी यानी इदारों के लिहाज से भी देखे जाए तो ये पूरा तकरीबन रिस्क एरिया है। गिजर का बेशतर इलाका काफी ऊंचाई पर है, इस वजह से यहाँ जिंदगी काफी कठिन है। शाम के वक्त जब ये हादसा पेश आया तब लोगों को खतरे का एहसास हो गया था, क्योंकि पहाड़ से पत्थर लगातार टूटकर गिर रहे थे। इस वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, जिसके चलते किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन घर तबाह हो गया। ऐसे में ये रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या, ये फिक्र इन लोगों को सता रही है, क्योंकि मार्च का महीना होने के बावजूद यहाँ अभी भी काफी बर्फ है और हुकूमत से किसी इमदाद की उम्मीद भी बेमानी है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में हुकूमत 1 रुपए की मदद भी नहीं देती है। मुजाहिद खुद में उस फैमिली का मेंबर हूँ जिनके ऊपर ये वाक़या शाम ठीक 8:30 बजे ये वाक़या दरपेश हुआ, रोडमा हुआ। हम 8 मेंबर थे, तो हम खाना खा के बैठे हुए थे कि पहाड़ से जो है पत्थरों का जो है गिरना शुरू हो गया। इस कुदरती हादसे को 1 हफ्ता होने को आया है। यहाँ तक मीडिया भले ही पहुँच गया हो, लेकिन मकामी इंतजामिया की तरफ से कोई झांकने भी नहीं आया। जैसा कि अक्सर मामलों में देखने को मिलता है कि लोग खुद ही अपनी मदद आपके तहत रहने और खाने का जुगाड़ करते हैं या फिर पड़ोसियों की मदद लेते हैं। वैसा ही दरकोत में भी देखने को मिला। मकामी अवाम का कहना है कि ये पूरा इलाका पहले ही कई दफा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ चुका है, इसलिए इन्हें यहाँ से हटाकर किसी महफूज जगह पर भेज दिया जाए, लेकिन हुकूमत इनकी फरियाद सुनकर भी अनसुनी कर देती है। लोगों के बहुत सारे मसाइल है, रोड का मसला होता है, यानी अस्पताल का मसला होता है। इधर वेटरनरी है, वेटरनरी में अभी तक जो है ना डॉक्टर आया हुआ है नहीं, अभी तक खाली है, मेडिसिन नहीं है। तो इस तरह लोगों के बहुत सारे मसाइल है, यानी हर लिहाज से। तो बर्फ़ भी इस साल बहुत जल्दी पड़ी इधर, तो ऊपर से जो है ना पहाड़ गिरने का ख़तरा, और इधर से जो है ना यानी एवलांच का ख़तरा, यानी गर्मियों में इधर जो है ना अंदर से सैलाब आता है और इधर से पानी का ख़तरा होता है। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं। इससे कबल भी यहाँ जो हादसात हुए हैं उनमें मुतासिर अफराद खेमा बस्ती बसा कर रह रहे हैं। 0 से नीचे के दर्जा हरारत में भला ये टेंट कैसे बर्फीली हवाओं को रोक सकते हैं, और इनमें रहने वालों का क्या हाल होता होगा, इसका तस्वुर भी खौफ से भर देता है। वैसे इन हादसों की वजह कुदरती होने के साथ साथ इंसानी भी है। ऐसा इसलिए
क्योंकि यहाँ ब्लास्टिंग के लिए अक्सर माइंस और डायनामाइट का इस्तेमाल होता है, जिसके नतीजे में पहाड़ खोखले हो चुके हैं। ऐसे में जमीन की सतह में हुई मामूली हलचल भी बड़ी तबाही का पेशखेमा बन जाती है। लाइट नहीं थी, गप अंधेरा था, तो हम बाहर निकले हुए थे कि बस पत्थरों का बरसा हुआ। फिर इसी असना में हम भागने वाले ही थे कि बस पत्थर आके जो है आबादियों का निशाना बना। फिर 2-3 आबादियों का जो है निशाना बन के जो है कमरे के ऊपर जो है गिरा। फिर जो है हम इसी तरह से अपनी जान खुदा ताला का लाख शुक्र करते कि हमारा जान बच गया। लैंडस्लाइडिंग से एक नहीं बल्कि कई मुश्किलें पैदा हो गई हैं। एक तरफ इंसान और मवेशी अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं रास्ते भी काफी खराब हो गए हैं। यहाँ आमद और रफ्त की सहूलत भी नहीं बची है। ये दिक्कतें कोई एक दिन का मसला नहीं है। आए रोज कोई न कोई जिला, कोई न कोई कस्बा मुतासिर रहता है। इन सब को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर फौरी मदद तो पहुंचाई जा सकती है। अगर समय पर इमदाद मिल जाए, हुकूमत इनके मसले सुन ले और इंतजामिया फौरन उस पर अमल करे, तो बड़ी मुश्किलात भी छोटी हो जाएगी। लेकिन अफसोस, इस खित्ते में न ऐसा आज तक हुआ है और न ही आगे होने की उम्मीद है। गिलगित बल्तिस्तान से एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के देही इलाकों में मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के तहत बेहतर सड़कों के जरिए लोगों की आसान व महफूज नकलो हमल को यकीनी बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए सड़क और पुलों की तामीराती काम पूरे किए जा रहे हैं। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी के गांव-गांव को रोड नेटवर्क से जोड़ने के लिए सड़कों का तामीरी काम जारी है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है सरहदी जिला राजौरी का पियो मनियाला गांव, जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क और पुल के तामीराती काम को पूरा किया जा रहा है। ब्लॉक कालाकोट में तैयार किए जा रहे इस पुल के लिए तकरीबन 2,57 रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुकम्मल होने के बाद इस पुल की लंबाई तकरीबन 57 मीटर होगी। इसके साथ ही पुल को जोड़ने वाली सड़क का तामीराती काम भी मुकम्मल किया जा रहा है। इन मंसूबों के तैयार हो जाने से आसपास के तकरीबन 10 गांव के रहने वालों को फायदा मिलेगा। अब इस ब्रिज के बनने से इनको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और ये रोड जो 7 किलोमीटर रोड है, इसका आगे 3 किलोमीटर हमने BT कर दी हुई है। और अभी जैसे ही ये मौसम ठीक होता है तो ये बाकी का काम भी हो जाएगा और BT भी हो जाएगी इसी के साथ साथ। सर्दी के मौसम से पहले हमने जो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया था, उसमें हमने 129 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग इस डिवीज़न में कर दी है। और इसके साथ साथ ही कुछ हमारे ब्रिजेज़ थे, तो एक ब्रिज की स्लैब हमने, एक नरोटा ब्रिज है, उसकी कुछ दिन पहले डाली और आज ये दूसरा ब्रिज है जिसकी हम स्लैब डाल रहे हैं। ये 57 मीटर स्पैन का ब्रिज है, ये सरानू पियो मनियाला रोड है जिसके ऊपर ये ब्रिज बन रहा है। मुख्तलिफ देही इलाकों में तरक्की पहुंचाने में रोड कनेक्टिविटी का अहम किरदार रहता है। शहरी इलाकों की तरह गांव में भी पक्की सड़कें पहुंचाई जा रही हैं। जिला राजौरी के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से PMGSY मंसूबे के तहत सड़कों का तामीराती काम सूरत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। जामे मंसूबे के तहत किए जा रहे इन इक़दामात से मुकामी लोग बेहद खुश हैं और पुरुम्मीद हैं कि उन्हें जल्द ही जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के दूसरे हिस्सों से जुड़ने का मौका हासिल होगा। यहाँ से दूर दराज तक लोग यहाँ पे घोड़ों पे सामान लेके जाते थे पहले, तो अब इस रोड के साथ वो यहाँ का लोगों का कारोबार भी बढ़ेगा, हर तरीके का बिजनेस खुलेगा। कोई भी डिपार्टमेंट अगर चाहेगा तो वो अपने ऑफिस भी यहाँ वहाँ पे पार जाके खोल सकेगा। हर तरह का जो ये रोड है हर लोगों को साथ अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी।
जम्मू कश्मीर के सड़क और शाहराहों से मुतालिक आदादो शुमार के मुताबिक साल 2019-20 में 189 रोड प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और तकरीबन 146 इंसानी बस्तियों को जोड़ा गया है। इसके लिए तकरीबन 1168.93 करोड़ रुपए की लागत आई है। गुज़िश्ता 5 सालों में जम्मू डिवीजन में 2619.50 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 5144.46 किलोमीटर सड़कें तैयार हो चुकी हैं, जबकि कश्मीर में 1187.64 करोड़ रुपए की लागत से 1840.58 किलोमीटर सड़कें तैयार हो चुकी हैं, जिससे 184 बस्तियों को जोड़ा गया है। काबिल गौर है कि वजारत देही तरक्की के तहत आने वाले इस कौमी मंसूबे में 60% मरकज और 40% यूटी की तरफ से रकम खर्च की जा रही है। ये हमें बहुत खुशी हुई है पुल बना आज। तो पहले बहुत परेशानी होती थी आने जाने के लिए, यहाँ सरानों से पैदल आना पड़ता था इधर, तो आप पुल बना तो बहुत आसानी हो गई हमें। एरिया बहुत होगा, डेवलपमेंट होगा, जहाँ जब दुकानें खोलेंगे लोग बिजनेस करेंगे तो अच्छा कारोबार चलेगा, नहीं तो दूर जाना पड़ता। राजौरी का बेशतर इलाका काफी दुश्वार गुजार है, जहां पर रोड कनेक्टिविटी एक तवील अरसे से लोगों की अहम जरूरत रही है। इसे देखते हुए नकलो हमल के दौरान पेश आने वाली दिक्कतों को न सिर्फ दूर किया जा रहा है, बल्कि इन पक्की सड़कों के किनारों में इलाका मकीनों को अपना छोटा बड़ा कारोबार करने के मौके भी दस्तयाब कराए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में भी ऐसे अहम तरीन मंसूबों पर अमल किए जाने से लोगों की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकेगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।